हाय, मैं हूं शर्लिन चोपड़ा और आप मुझको देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी। आज हमारे साथ है महारानी शर्लिन चोपड़ा जी। जी हाँ, महारानी कहने की क्या वजह है वो हम उनसे ही जानते हैं। सो बताइए, मैं आपको महारानी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमने आपको तोहफा दिया। बताइए, हमने आपको क्या तोहफा दिया? वो तोहफा आपको जल्दी अलग अलग पेजेस में देखने मिल जाएगा। लेकिन नहीं जी, मैं बात करूँ अभी आपकी जो नई वेब सीरीज आने वाली उसके बारे में बताइए कि कैसे क्या आपके कैरेक्टर्स हैं, क्या कुछ नया है इस बार। मैं शुरुआत करना चाहूँगी एकता कपूर जी का नाम लेकर। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझको महारानी स्नेहलता की भूमिका निभाने का एक सुनहरा अवसर दिया। थैंक यू एकता कपूर मैम for believing in me, for trusting me, and huge thanks to the entire team of OLD. महारानी स्नेहलता, ये उस किरदार का नाम है जो पौरुषपुर 2 में आप सबको दिखाई देंगी। ये असल में एक महारानी है, लेकिन मन ही मन खुद को किसी महारानी से कम नहीं समझती हैं। और पौरुषपुर राज्य में, जैसा कि आप सब जानते होंगे पौरुषपुर सीज़न 1 देखकर, कि कैसे तख्त और सिंहासन के लिए लड़ाई करी जाती है और इस लड़ाई में कईयों की मौत होती है, जैसे दासी, सेवक, महामंत्री, सेनापति वगैरह वगैरह। यहाँ इस सीज़न में हम ये देखते हैं कि कैसे महाराज की अलग अलग रानियों से भिड़कर महारानी स्नेहलता राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त करने की कोशिश करती हैं और इस कोशिश में वो अपना तन मन धन सब लुटाती हैं। वाह, काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ एक बार आप नया लेकर आ रहे हैं। जी। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं पीछे जाकर फ्लैशबैक की बात करूँ तो मतलब महारानी खिताब मिलना अगर आपको अभी तक, तो आपकी पीछे जाकर थोड़ी स्टोरी जाकर मैं जानना चाहूँगी किस तरीके से आपकी स्ट्रगल लाइफ में रहे और आज आप यहाँ तक महारानी की खिताब लेकर आए हैं। जी, स्ट्रगल तो हम सब करते हैं अलग अलग लेवल पर अपने अपने फील्ड में। तो मेरे ख्याल से ये लाजमी है। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि अगर ज़िंदगी है तो संघर्ष है, तो संघर्ष के बगैर ज़िंदगी की कोई मायने होते नहीं हैं। तो स्ट्रगल मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, वो इसलिए क्योंकि स्ट्रगल ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया, एक समझदार इंसान बनाया। अगर लोगों ने मुझे जलील नहीं किया होता, अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया होता, अगर मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ नहीं उड़ाई होती, तो शायद मैं एक ताकतवर और कामयाब इंसान नहीं बनती। क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़िंदगी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब संघर्ष का सामना करना होता है तब समझ में आता है कि ज़िंदगी के असली मायने क्या हैं, रिश्ते किसे कहते हैं, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, प्यार क्या होता है, ज़िम्मेदारी क्या होती है, हौसला किसे कहते हैं, हिम्मत क्या होती है, और मायूसियत क्या होती है, तन्हाई क्या होती है। इन सब के मायने अच्छी तरह से समझ में आने लगते हैं स्ट्रगल के दौरान। तो अब जब मैं देख रही हूँ कि मेरे सपने साकार हो रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी मैंने सहा सब इस दिन के लिए सहा, और इस दिन के लिए मैं फिर से एकता मैम को धन्यवाद कहती हूँ। जैसे अगर आपने कहा कि हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल आता ही है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा अक्सर हर किसी की लाइफ में जब स्ट्रगल आता है तो इतने तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाता। एक तो डिप्रेशन का शिकार होकर अपने आप को ख़त्म कर लेता है, या फिर लाइफ में बहुत पीछे चल जाता, कहीं खो जाता है। लेकिन आपने इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी आज सामने आकर महारानी का किरदार आप आगे निभाने चाहते हो। इससे क्या चीज़ जो आपको हिम्मत और ताकत देती है आगे बढ़ने के लिए? जी, ये बात आपने बहुत ही सही कही कि आमतौर पर लोग मायूसियत, डिप्रेशन और तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ये सब सहा नहीं या मैं कभी शिकार नहीं बनी। ऐसे ख्याल आते हैं दिमाग में जब
कामयाबी नहीं मिलती है, जब दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं ऑफिसेस के जहां हम जाते हैं काम की तलाश में, और जब हमसे कहा जाता है कि हम साधारण हैं, हमें कोई ख़ास बात नहीं है और हमारे जैसे करोड़ों हैं, तो हम क्यों, तो फिर ऐसा लगता है कि हम पैदा क्यों हुए, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस दुनिया में। और फिर ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा मिल जाए जो हमें समझे, हमारे सफ़र को समझे, हमारी जर्नी को समझे, हमारी अनकही बातों को समझे, तो हो सकता है ज़िंदगी और बेहतर लगने लगे। और बाज़ वक्त हमें ऐसा कोई हमसफ़र मिल जाता है जो बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं, उन्हें ऐसा कोई साथी मिल जाता है। और ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें ऐसा हमसफ़र नहीं मिलता है। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में हमें अपनी प्रेमिका खुद बनना होता है, अपना प्रेमी खुद बनना होता है। और जब बुरे ख्याल आते हैं तो हमें ख़ुद को हिम्मत और हौसला देना पड़ता है। जब हमें लगता है कि नहीं, अब हमारी दुनिया ख़त्म हो गई है, अब कुछ रहा नहीं, तो ऐसे में हमें अपने अंदर जोश भरना होता है। ये ज़िम्मेदारी किसी और की नहीं, हमारी ख़ुद की है। तो मैं आमतौर पर यही करती हूँ जब मुझे लगता है कि दिल मेरा भारी हो गया है और जब आंसू निकलते हैं टप 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 बग़ैर मेरी इजाज़त के, तो रो लेती हूँ, दिल हल्का होता है। और फिर मैं ख़ुद को याद दिलाती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं रब की बंदी हूँ, मैं रब की बच्ची हूँ। तो अगर मैं रब की बंदी हूँ या बच्ची हूँ, तो मेरी हिफाजत की ज़िम्मेदारी किसकी है? उनकी है। और क्या वो इस समय हैं? क्या मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हूँ। तो ऐसे कहकर मैं ख़ुद को हिम्मत देती हूँ, हौसला देती हूँ। और मुझे लगता है कि ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी हिफाजत ख़ुद से करें और ख़ुद को हिम्मत हौसला ख़ुद से दें। हम दूसरों पर निर्भर ना करें, हम इंतज़ार ना करें कि कोई बॉयफ्रेंड आए या हमारी माँ आए या हमारे पापा आए या हमारी बहन या भाई आए और वो हमारे अंदर जोश भरे। नहीं, ये काम हमारा है। और अगर कोई दूसरा इंसान ये काम आपके लिए करता है तो हो सकता है वो एक बार या दो बार करे, बार बार लगातार हमें ख़ुद को ही करना पड़ता है। तो आप प्लीज़ ये अच्छी तरह से जान लें, समझ लें कि ऐसा नहीं है कि जिनके पास खूबसूरती होती है या करियर होता है वो हमेशा 24 घंटे खुश रहते हैं। नहीं, उदासी होती है, उदासी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन उस उदासी को ख़ुद पर हावी होने ना दें। बस इतनी सी बात है। क्या बात है। जैसे इसके पहले आपका सॉन्ग आता है ये करते हैं जज, वहाँ से आपको शेरनी शर्लिन करके एक टाइटल दिया, उसके बाद अब महारानी का। अब आगे ऐसे कौन से टाइटल के लिए अब आप तैयार हैं? ये शेरनी दहाड़ती है। तो ये जो सुबह शाम लोग जज करते हैं, अरे ये देखो ना कितनी सर्जरी कराती है और कितना मेकअप लगाती है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये चालू है, ये सस्ती है, ये बाजारू है, जो भी है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जलील करते हैं, ताने मारते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? हम इनकी कही हुई बातों को क्या स्वीकार कर लें, सच मान लें? नहीं ना। तो हमें ख़ुद को जजमेंट के पिंजरे में क़ैद होने से बचाना है, ख़ुद को टूटने से, बिखरने से बचाना है। कैसे? उस जजमेंट के पिंजरे को लात मार के, उस पिंजरे के दरवाजे को लात मार के बाहर निकलना है और तमाम दुनिया वालों को ये दिखाना है कि उनकी टिप्पणियों से हम कमज़ोर नहीं पड़ते हैं और ख़ुद को छोटा नहीं मानते हैं। और मेरे ख्याल से अगर एक भी ऐसा शख्स हो हमारी ज़िंदगी में जिसके साथ हम हाल दिल बयान कर सकते हैं, तो हमें ख़ुद को खुशनसीब मानना होगा। और मेरी ज़िंदगी में हैं ऐसे लोग जो मेरे एक बार कॉल करने पर आ जाते हैं मेरे पास।
मेरा साथ देने, बस मौजूद होने मेरी ज़िंदगी में। तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जैसे मैं अभी आपसे इंटरव्यू तक देख रहा था कि आपकी भाषा पे काफ़ी ज़्यादा आपने काम किया, काफ़ी शुद्ध हिंदी में आप बात कर रहे हैं। महारानी हो एकदम एक अभद्र, मतलब इट्स एकदम खतरनाक शब्द, खंजर की तरह शब्द लग रहा है अभद्र। तो आज मैंने शायद फर्स्ट टाइम सुना है, स्कूल में भी कभी सुना नहीं है। तो किस तरह की स्टडी की आपने अपनी भाषा को लेकर, कौन सी किताबें पढ़ी है, मैं जानना चाहूँगा और हम लोग सभी जानना चाहेंगे कि कैसी तैयारी चल रही है आपकी भाषा को लेकर। कौन सी किताब पढ़ी मैंने? हाँ। अच्छा, उस किताब का नाम है जिंदगी। मेरे ख्याल से काम करते करते जब हम बात करते हैं रिपोर्टर से, इंटरव्यूअर से, आप जैसे लोगों से, तो ज़ुबान साफ हो ही जाती है। और मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द मैं राजनीति का हिस्सा बनूँ। तो मैं पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत फॉलो करती हूँ। और जो हमारे पॉलिटिकल न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, उनके शोज़ देखती हूँ और जिस तरह वो बात करते हैं मैं उनकी नकल उतारने की कोशिश करती हूँ। और बस आईने के सामने खड़े होकर जिस तरह वो बात करते हैं। अभी आपका प्रोजेक्ट जिसमें आप जल्दी नज़र आने वाले बताइए, कौन से हैं वो? देखिए, ऑल्ट की मैं बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ और वो इसलिए क्योंकि ऑल्ट को मेरा काम बहुत अच्छा लगा पॉलिश सीजन 2 में। इसका मतलब ये है कि हम एक बेहतरीन अदाकारा बन सकते हैं, वो क्षमता है। बात है, अदाकारा क्षमता। सो फिर मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँ कि आप महारानी का कोई डायलॉग हमें सुनाएं। जैसे इसके पहले आपने ये करते जज में कुछ लाइन सुनाई थी पिंजरे में जाकर, हाँ, है ना जी। तो इस बार चाहूँगा कि आप थोड़ा पिंजरे से बाहर आइए जब रानी किरदार बन के, तो वो भी जानना चाहेंगे हम। मुझे कोई डायलॉग याद दिला दो। वही खंजर वाला जो था अभी। खंजर वाला, हाँ। एक्चुअली वो बहुत ही ज़बरदस्त डायलॉग है जी। क्या है वो? रेडी, शॉर्ट वन, टेक टू, एक्शन। खड़े होकर। ओके, खड़े होकर ना, खड़े होकर पाएंगे? बैठे बैठे करना है। अच्छा ठीक है। तो ऐसे सेवक बन जाओ ना। हाँ ठीक है, सेवक। हाँ, तो सेवक ऐसे बैठते नहीं है। कैसे बैठेंगे सेवक? चेयर हटा दो। चेयर हटा दूं मैं? पर, हाँ ठीक है। चेयर हटाओ, आउट ऑफ फ्रेम कर दो। आउट ऑफ फ्रेम है ना? आउट ऑफ फ्रेम है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, बैठ गया मैम। हाँ, अभी कैरेक्टर चेंज हो गया मेरा भी। हाँ, और हाथ बंधे हुए हैं। ओके, ठीक है। बताओ। मैं कमजोर हो गया बहुत? नहीं, सेवक हो। ओके। और तुमको ये हटाओ इसको। तुमको मेरे सामने पेश किया जाता है। अच्छा, पेश किया है, ओके। हाँ, फिर मैं बोलती हूँ। इस कुंवारेपन पर लगे ताले की चाबी क्या तुम सिर्फ अपने होने वाली पत्नी को दोगे? ये अकड़, ये जिद, ये मर्दानगी हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। क्या बात है। देखिए भाई, जो भी देख रहा है ये मैं चाहूंगा कि यार हमें भी रख ले। अच्छा काम है ये, अच्छा चल रहा है, अच्छा सीजन है, मुझे लगता है हमें देखना चाहिए। इतनी अच्छी अदाकारा, और क्या शब्द कहेंगे? हाँ, पास लाइए। अदाकारा, और क्या शब्द कहा था आपने? अदाकार, और एक बहुत अच्छा शब्द कहा था। क्षमता। हाँ, क्षमता। मतलब इतनी अच्छी क्षमता, इतनी अच्छी अदाकारा, इतना अच्छा इन्होंने डायलॉग बोला। तो क्या लगता है किस तरीके का आपको ऑडियंस को प्यार एंड सपोर्ट मिलने वाला है अभी आगे चल के जब सीजन देखेंगे, क्या लगता है? मुझे लगता है कि लोग मुझे महारानी स्नेहलता के रूप में बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि मेरी अदाकारी में कोई बनावटी नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है। ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी महारानी स्नेहलता की भूमिका निभाने के लिए, क्योंकि मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरा जो व्यक्तित्व है, उसके बहुत करीब है वो। तो शायद इसलिए मुझे इस किरदार के लिए चुना गया। वंस अगेन थैंक यू एकता मैम, आई लव यू। वाह। एंड लास्टली आप उन फैंस एंड ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपको इतना सारा प्यार दे रही है? आप मेरे बिहाफ पर उन सबको एक चुम्मा दे दीजिए। मैं आपको देती हूँ, आप उनको दे दीजिए। जी जरूर जरूर। आपको वैसे मिला ना मुझसे? हाँ, मुझे बर्थडे गिफ्ट मिल चुका है। इसके पहले जनता वाइट पे आपसे मुझे बर्थडे गिफ्ट मिल चुका है। आपने पोंछ दिया ना लिपस्टिक का निशान? नहीं, वो लगा ही नहीं था एक्चुअली। जरा लिपस्टिक दीजिए। ओके, ये आप पोंछेंगे नहीं? जी जरूर। ये उन फैंस के लिए जो आपको इतना सारा प्यार दे रहे हैं, उनके लिए। हाँ। वाह, नाइस। और आपके लिए भी। थैंक यू सो मच।
इट्स माय प्लेजर। आइए। इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। स्लो मोशन में। हाँ, शर्म आ रही है। अच्छा, शर्म को साइड में रख के। हाँ, डन। थैंक यू सो मच मैम इतना सारा प्यार देने के लिए। दिखाइए। ये उन सभी फैंस के लिए मैम ने प्यार दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आपसे आयुष मुझे बहुत अच्छे वाइब्स मिलते हैं। थैंक यू सो और मच। इसलिए मैंने आपको दूसरी बार तोहफा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।